Hello and welcome to the channel everyone. Now here I am with the answers of the questions that I have asked. I hope everyone is able to understand the topics that I am explaining. अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताइए, मैं हर टाइम पे आपको बोलती हूँ कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझसे पूछिए कुछ भी, कहीं पे भी कोई भी डाउट्स हो तो। अब हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको बताया था कि ये इमेजिनेशन होती है हमारी, तो वो कैसे रिलेटेड है ये मूवमेंट्स ऑफ अर्थ से, वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो पहले तो हम इमेजिनरी पॉइंट्स से चलेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे इमेजिनरी लाइंस पे। ओके, नाउ फर्स्ट लेट मी टेल यू इमेजिनरी पॉइंट्स। वो मैंने आपको बताया था कि कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे इमेजिनेशन में। अब पहले तो मैं इसका कंसेप्ट समझाती हूँ आपको कि ये क्यों ड्रॉ करते हैं हम। एक्चुअली जब अर्थ है एक, अब अर्थ तो बहुत बड़ी है तो हमें इसको समझना पड़ेगा। जैसे साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इन सब चीज़ों पे हर तरीके से फाइंड आउट करने में लगे हैं अबाउट नेचर, अबाउट अर्थ, अबाउट अदर प्लैनेट्स ऑल्सो, है ना। तो इसी के अंदर ही ये चीज़ भी इनको फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। अब वो कैसे हेल्प करती है, इमेजिनरी पोल्स और इमेजिनरी लाइंस, हम एक ड्राइंग, एक काइंड ऑफ प्लान बनाते हैं। जैसे हम नॉर्मली ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से हम ड्रॉ करते हैं अर्थ को, और उसके अकॉर्डिंग कुछ मेजरमेंट्स के साथ हम इमेजिनरी लाइंस और इमेजिनरी पोल्स को ड्रॉ करते हैं, ताकि हमें इससे बहुत कुछ जानने को मिले। अब इससे क्या क्या जानने को मिल सकता है, इससे हमें क्लाइमेट का पता चलता है, वेदर का पता चलता है, टेम्परेचर जो हम पता करते हैं रोज न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में आप सुनते हो कि आज का क्लाइमेट ऐसा है, वेदर ऐसा है, टेम्परेचर इतने डिग्री सेल्सियस, इतने डिग्री फ़ारेनहाइट है। फिर किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रीज, स्टेट, सिटीज, विलेजेस, टाउन्स, ये जितना हमें पता चलता है, ये सब चीज़ें हमें एक्चुअली इमेजिनरी लाइन से पता चलती हैं। कैसे पता चलती है, क्योंकि हम उसको मेजर कर रहे हैं। जैसे आपको नॉर्मली आप मेजर करते हो मैथ्स में, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। हम ऐसा भी देखते हैं सम्स में कि ये कार दूसरी कार से कितनी दूर है, मेरे स्कूल से मेरा घर कितनी दूर है। तो उसी तरीके से ये सब टॉपिक्स हमें कैलकुलेट करने में ईजी रहता है जब हम इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करते हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, इमेजिनरी पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम ड्रॉ करते हैं। अब मैंने कुछ डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ताकि आपको इजी रहे समझने में। फर्स्ट वन इज एक्सिस, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अब देखिए एक्सिस कहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ये आपकी अर्थ है। अर्थ का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे मैंने लिखा है एक्सिस। एक्सिस होता क्या है, एक्सिस एक ऐसा पॉइंट है जिस पे अर्थ मूव करती है। मैंने आपको बताया अर्थ मूव करती है, तो वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पे अर्थ मूव करती है। एक्सिस इज एन इमेजिनरी पॉइंट ऑन विच द अर्थ मूव्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब इमेजिनरी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि वो इमेजिनेशन में क्यों है। इमेजिनेशन में क्योंकि हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं, वो रियलिटी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अर्थ के बाहर जाओगे तो आपको वो पॉइंट दिखाई देगा, अरे आपको हाँ ये एक्सिस है, नहीं। किसी ने वहां पे जाके कोई पिन या कुछ पॉइंट सेट नहीं किया है, ठीक है। इट्स नेचुरल, अर्थ इज मूविंग नेचुरली, है ना। तो वहां पे कोई मैन मेड कुछ पॉइंट नहीं है। लेकिन जब हम उसको पेपर पे ड्रॉ करते हैं, वीडियोस में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ वी ड्रॉ एन एक्सिस। हमने अपने माइंड में एक इमेजिनरी पॉइंट ले लिया कि अच्छा इस पॉइंट पे अर्थ हमारी मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम बाहर से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो हवा में मूव कर रही है। ओके, नाउ here I have made these two lines. What are these two lines? यहाँ पे मैंने ग्लोब ड्रॉ किया है। आई होप एवरीवन नोज अबाउट ग्लोब। ग्लोब इज अ 3D मॉडल ऑफ अर्थ। 3D मॉडल, एक मॉडल, जैसे आप मॉडल तैयार करते हो थर्मोकोल से या चार्ट पेपर पे, या कुछ ऐसा आप अपने प्रोजेक्ट्स में कुछ क्रिएट करते हो, कुछ वर्किंग, है ना, तो उसको हम मॉडल बोलते हैं। सेम वे एक 3D मॉडल एक पर्सन ने बनाया है जिसको हम बोलते हैं ग्लोब। तो ग्लोब यहां से कैसे याद रखना है, ग्लोब,
ग्लोब मतलब पूरे अर्थ को, ग्लोबल वर्ड भी हम यूज करते हैं कहीं कहीं पर, ग्लोबल वार्मिंग यूज करते हैं, तो ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पे हम ग्लोब वर्ड यूज करते हैं। ग्लोब का क्या मतलब होता है? अर्थ। 3D मॉडल मतलब 3D। इफ यू रिमेंबर यू आर सीइंग 3D मूवीज, उसमें क्या होता है? 3D, D मीन्स डायमेंशन। डायमेंशंस क्या होती है? मैथ्स में होती हैं लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ओके, so these are the 3 dimensions of anything. To measure anything we have to measure its length, we have to measure its breadth, and whenever something is real in physically present on the earth, that is called as 3D. so that is having height also. आप ड्रॉ करोगे पेपर पे तो वो 2D हो जाएगा, जैसे हम नॉर्मली मूवीज देखते हैं वो 2D होती है, 2 डायमेंशनल, लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, उसमें हाइट नहीं होती। लेकिन आप जब 3D मूवी देखते हो तो उसमें आप गॉगल्स लगाते हो, वो स्पेशली जो गॉगल्स आते हैं 3D मूवीज के, तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो इमेजेस है, वो जो पिक्चर्स है हमारे ऊपर आ रही है, हमारी साइड आ रही है, ऊपर नीचे हो रही है। वो क्यों? क्योंकि उसमें एक हाइट एड ऑन हो जाती है, थर्ड measurement, that is height. Okay, same way here also, this is how I have drawn, this is 2D globe अभी जो मैंने ड्रॉ किया। लेकिन अगर रियलिटी में हम ग्लोब लें हमारे हाथ में, जो कि एक 3D मॉडल होगा, तब उसमें हाइट भी आ जाएगी क्योंकि मेरे पास वो प्रेजेंट होगा, इसीलिए उसके अंदर 3 डायमेंशंस आ गए। नाउ लेट अस मूव टू दिस ग्लोब। अभी देखो यहाँ पे मैंने ये जो एक्सिस मैंने अर्थ का ड्रॉ किया है, क्योंकि ये अर्थ ही है तो इसलिए यहाँ पे ये सेम एक्सिस हो गया जिन पॉइंट्स पे अर्थ मूव कर रही है। अब ग्लोब जो है वो मूव करता है, सेम वे यहाँ पे ये पार्ट मूव करता है। ये इसका स्टैंड है और ये बीच में लिंक दिया होता है जो इस स्टैंड से और इस पॉइंट को लिंक करता है, ताकि ग्लोब इधर उधर बॉल की तरह ना जाए, वो एक जगह पे स्टिक रहता है और सिर्फ ये बॉल जो है बीच का, ये जो अर्थ है, ये मूव होता है। ओके, अब ये मूव जब करता है तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ये 2 एक्सिस पिन के साथ वो रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि अच्छा ये एक टाइप के एक्सिस हैं। क्लियर? Let's move to the next thing. Next imaginary point is pole. Poles क्या होते हैं? ये एक अर्थ है अगेन, और अर्थ में अपसाइड इज नॉर्थ पोल, आई हैव रिटन डाउन साइड इज साउथ पोल। अब ये है क्या? यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल। अभी सबको ये डायरेक्शंस तो नॉर्मली पता होंगी, here is north, here is south, this side is west and this side is east. Yes, this I suppose everyone knows. Okay, ये याद रखना है, वेस्ट और ईस्ट, मोस्टली लोगों को इसी में ही कंफ्यूजन होती है। ओके, अभी देखो, अभी जो टॉप मोस्ट पॉइंट है अर्थ का, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट था एक्सिस, ये टॉप मोस्ट पॉइंट नहीं है। आप देखो यहाँ पे ये थोड़ा बेंड है, बेंड मतलब झुका हुआ है, उसको हम सोशल साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? टिल्टेड। टिल्टेड मीन्स बेंड, ठीक है, 90 डिग्री नहीं होता है एंगल, वो थोड़ा सा बेंड होता है, 45 डिग्री, 66.5 डिग्री, इस टाइप से एंगल्स जो होते हैं उसको हम टिल्टेड एंगल्स बोलते हैं, 90 डिग्री ना होके। ओके, नाउ दिस एक्सिस इज टिल्टेड and these north poles are not tilted, they are making the angle of 90 degree, वो पूरे straight line पे होते हैं। अगर मैं यहाँ से दोनों को join करके एक line draw करूँ तो ये straight line हो जाएगी। क्लियर? अभी ये मेजरमेंट्स जो आपने एंगल्स उसमें पढ़े थे, सेम वे यहाँ पे भी सेम टाइप से मेजरमेंट्स होती हैं, लेकिन जो आप मेजर करने के लिए कंपास और प्रोटेक्टर और मेनी अदर थिंग्स यू आर यूजिंग, हेयर वी आर नॉट यूजिंग दोज थिंग्स, हेयर इंस्ट्रूमेंट्स आर डिफरेंट फॉर मेजरिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे समझते हैं पोल्स। पहले तो पोल क्या होता है? पोल क्या हो गया? पोल टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया। ओके, एक्सिस क्या होता है? जिस पे अर्थ मूव कर रही है।
पोल क्या हुआ? पोल इज द टॉप मोस्ट पॉइंट। कैसे याद रखना है उसको? एक नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का पोल होता है, हिंदी में हम खंबा बोलते हैं उसको, है ना, बिजली का खंबा। तो वो क्या होता है? स्ट्रेट होता है, 90 डिग्री पे होता है, तो उसको हम इसीलिए पोल बोलते हैं। तो उसका अपर पॉइंट और उसका लोअर पॉइंट होता है। जो लैंड से कनेक्टेड है वो लोअर पॉइंट है, और जो स्काई में आएगा थोड़ा ऊपर हाइटेड होगा वो अपर पॉइंट है ना। तो उसको इमेजिन करके आप सोचिए, क्योंकि ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन है इसलिए उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, और नीचे साउथ डायरेक्शन है इसलिए उसको बोलेंगे साउथ पोल। तो सेम चीज यहाँ पर है, जो अर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो अर्थ का साउथ डायरेक्शन है उसको हम साउथ पोल बोलते हैं। एंड व्हाट इज द पोल? पोल इज द टॉप मोस्ट एंड डाउन मोस्ट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ। क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोल। अभी एक और कंसेप्ट इसमें ऐड ऑन होता है, डिग्रीज का। अभी मैंने आपको बताया था कि मेजरमेंट करते हैं हम ये सारी चीजें, जैसे आप नॉर्मली एंगल्स का मेजरमेंट करते हो उसी तरीके से इसका भी मेजरमेंट होता है इन एंगल्स। ठीक है, अभी ये डिग्रीज जो हम मेजर करते हैं, दीज आर डिफरेंट एट ईच एंड एवरी एंगल। जैसे एक्सिस होगा उसकी डिग्री डिफरेंट होगी क्योंकि वो थोड़ा बेंड है। पोल्स होंगे उसकी डिग्री डिफरेंट होगी क्योंकि वो स्ट्रेट है। ऐसे ही डिफरेंट लाइंस और हम आगे पढ़ेंगे, पॉइंट्स आगे पढ़ेंगे, सबकी अलग अलग डिग्रीज होती हैं। तभी ही हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स जो कि मैंने आपको बताया, क्लाइमेट, टेम्परेचर, देन डिस्टेंस। ओके, so I hope this much is clear. Now I will be going to explain the imaginary lines into the other video with some degrees also, so that it will become more clear to you. अभी अगर आपको इन सब चीजों में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उसको एक बार और रिपीट कर सकूं या फिर मैं कमेंट सेक्शन में आपको आंसर दे सकूं। रिमेंबर, दीज आर द बेसिक थिंग्स। अगर ये समझ नहीं आएगा तो आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। So I hope that you will share the videos with everyone so that others can also able to understand the concepts, and always enjoy learning. Bye bye everyone.